रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एजुकेटर जॉब 2023 के हवाले से एक नई अपडेट है, आज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और एजुकेटर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से खास तौर पे लिटरेसी डिपार्टमेंट की जो लिटरेसी मोबिलाइजर की थी, एग्जामिनर और मॉनिटर की जॉब्स हैं, उसके हवाले से हमने टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। सेशन 3 का आज लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 9 पढ़ने से पहले मैंने आपको जो एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से अपडेट है, उसके हवाले से मैंने पहले आपसे बात करनी है। ये जो लेटर है, बहुत से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बहुत से जो ना चैनल्स पे ये चल रहा है और बहुत से लोग इस हवाले से इसको जो है ना बैड न्यूज़ या कैंसलेशन ऑफ एजुकेटर जॉब्स के हवाले से बता रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है सारे एस्पायरेंट्स के लिए जो एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से जो वेट कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। तो कुछ लोग तो हमारे साथ जो है ना सेशन 1 से ऐड हैं, तो उनकी जो तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना तकरीबन कंप्लीट हो गई है। और जो लोग सेशन 3 में भी हमारे साथ ऐड हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के ये मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि सर ये जो लेटर है इसके हवाले से बताएं, कि क्योंकि सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस लेटर को जो रेफरेंस दे के यही बताया जा रहा है कि एजुकेटर की जॉब कैंसिल हो गई हैं। तो जनाब देखें जी, बात यह है, ये सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से ये जो लेटर आया है, सेक्शन ऑफिसर के नीचे साइन है, ठीक है। इसमें एंड वाली लाइन आप पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू कन्वे टू रीसबमिट फ्रेश प्रपोजल इन रिस्पॉन्स ऑफ द कमिंग एडवर्टीजमेंट इन नियर फ्यूचर। क्या मतलब है कि जो 5000 एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से टेस्टिंग सर्विस को हायर करने का ऐड दिया गया था, उसमें लोगों ने अप्लाई किया था, टेस्टिंग एजेंसीज ने। ये 8 टेस्टिंग एजेंसी थी, 9 थी तकरीबन, ठीक है। एनटीएस थी, एफटीएस थी, पीटीएस, सीटीएस, एटीएस, पैक वगैरह सब ने अपनी अपनी प्रपोजल भेजी थी कि हम जो है ना एजुकेटर का टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो उसमें 5000 जॉब थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि जनाब जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, जो हर्डल्स क्रिएट करती थी कि हम एंड पे लेके जाएं, उसको अपना वोट बैंक बनाए, वो खत्म हो गई है। अब एजुकेटर्स की जॉब आ जाएंगी। तो 5000 तो हमें कंफर्म थी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अब हमें कंफर्म नहीं है कि जो 15000 जो जॉब थी या 33000 जॉब थी वो कंफर्म हुई है कि नहीं, लेकिन 5000 कंफर्म थी। तो अब इस लेटर से ये बात कंफर्म हो गई है कि 5000 नहीं आ रही बल्कि ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि उसने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पहला एडवर्टीजमेंट जो था आपके साथ जो हमने ठेका करना था वो 5000 एजुकेटर जॉब का था। तो लेकिन बाद में जो है ना हमारी जॉब्स बढ़ गई हैं, ज्यादा हमने एडवर्टीज करनी है, इस वजह से आप अपनी प्रपोजल दोबारा भेजें। क्योंकि देखिए ना, जस्ट 5000 एजुकेटर की जॉब के लिए उन्होंने प्रपोजल भेजी होगी तो जी हमारे पास फला फला सेंटर है, जो हम एग्जामिनेशन हॉल है, ये हमारे पास अमला है सारा, उन्होंने सारी अपनी जो है ना प्रपोजल में लिख के भेजना होता है। अब सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हमारे पास सीटें ज्यादा हैं, ठीक है, हमने ज्यादा सीटें अनाउंस करनी है, तो लिहाजा आप अपनी प्रपोजल दोबारा भेजिए, हमें बताएं कि क्या आप 15,000 या 25,000 के लिए आपके पास सेंटर अवेलेबल हैं, आपके पास जो है ना जो आपके पास स्टाफ जो है इन्विजिलेशन स्टाफ आपके पास है या नहीं, ये सारे मामला होते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है कि एजुकेटर्स की जॉब्स अब 5000 नहीं बल्कि ज़्यादा आ रही हैं, 15,000 आएंगी या 33,000 आएंगी, ठीक है, उसमें कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन अब देखें, ये जो है ना सेक्रेटरी एजुकेशन साहब की तरफ से, सेक्रेटरी एजुकेशन ये एक गवर्नमेंट मुलाजम है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट है, ये कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है, ठीक है। जो पॉलिटिकल होते हैं ना वो तो नारा मार देते हैं, अपनी सियासत नारा मार दिया एवं जो है ना अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजम है, ये लोग जो है ना कच्ची बात या नारा मारने वाली बात नहीं कर सकते, उन्होंने पक्की बात करनी होती है। तो अब ये कन्फर्म है कि इंशाल्लाह ताला एजुकेटर जॉब, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर प्रपोजल है कि गवर्नमेंट ना रही तो 1-2 हफ्ता डिले हो जाएगी, लेकिन पक्की बात है आ जाएगी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला एजुकेटर की जॉब जो है ना नियर फ्यूचर में, जैसा कि लिखा हुआ है, बहुत जल्द एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। जैसे ये सीटीएस वाले जो है ना, कोई भी नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है ना, वो जब वो हायर हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला जॉब आपकी आ जाएगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने लेक्चर में मैंने जो एजुकेशन का दोबारा ये हमारा एक टॉपिक रह गया था। पहले तो मेरा इरादा था कि ये वाला हफ्ता हम जो है ना हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स के वाले से काम करें, लेकिन फिर ये जो आखिरी लेक्चर है मैंने कहा इसको भी हम साथ लगे हाथ इसको काम खत्म कर लें। तो एजुकेशन का जी आज हमारा तकरीबन कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद तो आप जो ये 9 लेक्चर हमारे हुए एजुकेशन के वाले से, आपने इसको पक्का कर लेना इंशाल्लाह ताला। एजुकेटर्स की जॉब्स या आपको जो है ना एजुकेशन का लेक्चरर के हवाले से, या अपने लेक्चरर जो फेडरल में अप्लाई किया हुआ है उसमें पेडागोजी का जो पोर्शन है इंशाल्लाह ताला वो आपका 100% गारंटीड है कि आपका क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ना जी करिकुलम। करिकुलम क्या है जी? करिकुलम कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड
करियर, ठीक है जी, विच मीन्स टू रन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पूछेगा कि करिकुलम जो है ना वो किस जुबान का लफ्ज है, ये लतीनी जुबान का लफ्ज है, ये अपना याद करना है। उसके बाद करियर, ठीक है, कहाँ से निकला था, ये करियर से निकला हुआ है करिकुलम, ठीक है, और इसका मतलब है टू रन, ठीक है जी। करिकुलम का क्या मतलब है जी, टू रन। तो ये 2-3 एमसीक्यूज आपने क्लियर करने हैं करिकुलम के हवाले से। उसके बाद आपने याद करना जी करिकुलम, कोर्स, सिलेबस और प्रोग्राम, इसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। ये चारों टर्म्स आपने इनको बारी बारी मैं इंशाल्लाह आपको अभी बता देता हूं, तो आपने इनको याद कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बारीक सा इनमें फर्क है, इसमें आपने फर्क आपने याद कर लेना है। सबसे पहले मैंने उसको एक तरतीब के साथ लिखा है जी। सबसे बड़ी जो ब्रॉडर टर्म है वह है जी आपका प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम इंक्लूड्स कोर्स ऑफ स्टडीज विद ड्यूरेशन, ठीक है जी। कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स के साथ टाइम भी लिखा होता है, वो आपका प्रोग्राम होता है। जैसे BS 4 ईयर प्रोग्राम, B.Ed 1.5 ईयर प्रोग्राम, MA MSc 2 ईयर प्रोग्राम, ये लिखा होता है ना जी। ADP 2 ईयर प्रोग्राम, कि जिसमें कोर्स भी बताया होता है कि ये किताबें हम पढ़ेंगे और कितने टाइम में आप पढ़ेंगे, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। MPhil आपका 2 साल की डिग्री है, ठीक है। तो उसमें साथ ड्यूरेशन भी मेंशन होती है, वो आपका प्रोग्राम होता है। उसके बाद आता है जी करिकुलम। करिकुलम क्या जी, ऑल द एक्टिविटीज प्लान बाय द स्कूल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड करिकुलम। करिकुलम जो है जी, उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज जो है ना, सारी की सारी एक्टिविटी जो भी स्कूल, कॉलेज या जो भी अदारा उसमें वो जो है ना प्लान करता है ना, सेट करता है, वो आपका करिकुलम होता है। करिकुलम में आपकी असेंबली भी आती है, लेक्चर्स भी आते हैं, आपकी क्लास भी आती है, कोर करिकुलर एक्टिविटीज भी आती हैं, आपकी स्पोर्ट्स भी आती हैं, आपकी छुट्टियां, हर चीज करिकुलम में। जो आपकी जो स्कूल अपना ऑब्जेक्टिव जो है ना अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव है जी आपको MPhil करवाना है, तो उसमें MPhil का जो करिकुलम डिजाइन करेंगे वो कहेंगे जी इतनी देर आपकी जो ना इतने क्रेडिट आवर की आपकी क्लास होगी, इतनी आपकी छुट्टियां होंगी, इतनी आपने सुबह मॉर्निंग असेंबली है, इतनी आपकी जो है ना आपका लाइब्रेरी का टाइम है, इतने आपका जो है ना स्पोर्ट्स का टाइम है, ठीक है। ये सारी की सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी जो सारी जो है ना वो सारी की सारी इसमें ऐड होती है, वो आपका करिकुलम होता है। उसके बाद छोटी टर्म है जी कोर्स। कोर्स क्या होता है जी, कोर्स जस्ट आपकी किताबों की जो आउटलाइन है ना जी, इट इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कोर्स ऑफ 10th क्लास। अब कोर्स में क्या आता है जी, सिर्फ आपकी जो बुक्स है ना, जो आपका पढ़ने वाला मटेरियल कंटेंट है आपका, ठीक है जी, वो आपका जी कोर्स है। तो उसमें क्या होता है, सारी की सारी किताबें, सारी की सारी किताबें जो आपकी होती है ना उस क्लास में जो आपने पढ़नी होती है, वो आपका कोर्स कहलाता है। उसके बाद सिलेबस है। सिलेबस क्या होता है जी, सिलेबस होता है जी इट इज आउटलाइन और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन पॉइंट्स ऑफ कोर्स, ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, मेन पॉइंट्स, आपके जो कोर्स के मेन पॉइंट्स है ना, उसमें क्या होता है, कोर्स में क्या जी, कोर्स में आपकी हेडिंग्स भी लिखी होती हैं, नीचे सारे डिस्क्रिप्शन भी, मीन्स के हरफ ब हरफ सारी बुक्स आपकी लिखी हुई होती हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है ना जी, सिलेबस आपकी जस्ट आपको मेन पॉइंट्स आउटलाइन दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं जी आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो वो टीचर ये तो नहीं बताएगा आपको कि अब हर लाइन पढ़ के नहीं बताएगा आपको, सिर्फ उसका क्या बताएगा, सिर्फ उसकी हेडिंग बता देगा कि आपने मिड टर्म एग्जाम में करिकुलम पढ़ना है, तो आप उस करिकुलम सारा आपको नहीं बताएगा, सिर्फ आपको क्या कहेगा, टीचिंग मेथड याद कर लें, करिकुलम याद कर लें और जो असेसमेंट याद कर लें। तो अब देखें ना, उसने 3 लफ्ज सिर्फ बोले हैं, करिकुलम, टीचिंग मेथड और असेसमेंट। अब ये तीनों जो वर्ड्स उसने बोले हैं, इन 3 वर्ड्स में हो सकता है इसमें 50 सफ़े आ जाएं, 50 पेजेस का जो है ना आपको काम दे दिया गया हो। तो सिलेबस में क्या होता है, जस्ट मेन पॉइंट्स होते हैं। कोर्स में क्या होता है, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी होती है, हर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट लिखी हुई मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद उससे बड़ी दीदी करिकुलम। करिकुलम में क्या होता है, करिकुलम में सारी किताबें भी होती हैं और साथ आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज भी सारी उसमें शामिल होती हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में साथ आपकी टाइम की ड्यूरेशन भी मेंशन होती है। आपने इसी तरतीब से ये चारों याद कर लेना, इंशाल्लाह ताला आपको पक्के याद हो जाएंगे। उसके बाद है जी आपके कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स आपने याद कर लेना है जी, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट, टीचिंग मेथड्स और एवेल्युएशन, ठीक है। ये सारी आपने पहले पढ़ी हुई है। एवेल्युएशन में आपको पता है मेजरमेंट भी आता है, असेसमेंट भी आती है, एवेल्युएशन सबसे एंड पे मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी। टीचिंग मेथड भी सारे आपने पढ़ लिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आपने पढ़ लिए हुए हैं, कंटेंट भी आपने पढ़ लिया हुआ है, सारा कुछ ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम की टाइप्स कितनी हैं जी, करिकुलम की टाइप्स है ना जो मैंने लिखी है, वैसे तो और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे PPSC के वाले से जो है ना, FPSC या KPPSC या JKPSC के हवाले से, वो हमारे सिर्फ ये 3 आपने याद कर लेने। सबसे पहले टीचर सेंटर्ड करिकुलम, उसके बाद लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, उसको हम एक्टिविटी सेंटर्ड
प्रोजेक्ट करिकुलम या एक्सपीरियंस करिकुलम भी कहते हैं, ठीक है जी। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के ये 3 नाम और भी होते हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम, इसमें बेसिक एजुकेशन स्किल वगैरह होती है। इन तीनों में फर्क क्या है? टीचर सेंटर्ड करिकुलम वो होता है कि जब जो टीचर अपनी नीड के मुताबिक बताता है, या टीचर अपनी प्रोफिशिएंसी के मुताबिक बताता है, जनाब मैं ये चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, ये मुझे करिकुलम दे दिया, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा ये हायर क्लासेस में क्या होता है, जो टीचर अवेलेबल होता है ना, उस टीचर के मुताबिक आपको कोर्सेज पढ़ा दिए जाते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं शामिल होता। आप एमफिल करने जा रहे हैं ना, जो बच्चे एमफिल कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया हुआ, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में जोन से डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं ना, उसके मुताबिक आपको वो कोर्स पढ़ा दिया जाता है। आपसे नहीं पूछा जाता कि आपने ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, जो उनके पास है उन्होंने पढ़ा दिया। ये आपका टीचर सेंटर्ड करिकुलम होता है, ठीक है। उसके बाद लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है कि जैसे आप बच्चों को पूछते हैं कि साइंस के साथ पढ़ना है आपने कि आर्ट के साथ पढ़ना है। जैसे बच्चे 8वीं से 9वीं में होता है, तो आप क्या पूछते हैं ना उनसे, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा आपने बायो पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है कि आर्ट्स पढ़नी है, या मैट्रिक के बाद आप पूछते हैं कि आई काम करना है, आपने कॉमर्स में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, किधर आपने जाना है, ठीक है। वो आपका क्या है जी, आपका लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है। उसको आप एक्टिविटी सेंटर्ड भी कहते हैं, प्रोजेक्ट करिकुलम भी कहते हैं, और एक्सपीरियंस करिकुलम भी कहते हैं। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम है जी आपका जस्ट आपने बेसिक एजुकेशन और स्किल पे काम करना था, जस्ट क्या जी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग वगैरह, जिसमें उसमें आपका कोई कंसेप्ट नहीं बच्चे को दे रहे, किसी किस्म के कोई मैथमेटिक्स, साइंस का कॉन्सेप्ट या उर्दू का कोई आप कॉन्सेप्ट नहीं बच्चे को दे रहे। आप सिर्फ क्या कह रहे हैं, उसको आप बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में क्या आता है जी, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ठीक है जी। बच्चा बोल सके, जो भी आप उसमें लैंग्वेज में आप उसको जो ना एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो लिख सके, बोल सके और सुन सके, ठीक है जी। तो जिस चीज़ों को समझ सके, ये आपका होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। उसके बाद आपका जी करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन जो है ना जी, उसमें क्या है, जो करिकुलम के कंटेंट है ना, 4 कंटेंट ऊपर लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और जो है टीचिंग मेथड और एवेल्युएशन, ठीक है। उसको उसके जो अरेंजमेंट है ना, एलिमेंट है जो करिकुलम के, उसको हम कहते हैं जी डिजाइन। उस हॉरिजॉन्टल करिकुलम और वर्टिकल करिकुलम क्या है जी, हॉरिजॉन्टल करिकुलम और वर्टिकल करिकुलम 2 डिजाइन है करिकुलम के। हॉरिजॉन्टल करिकुलम वो होता है जिसमें आपने, इसको स्कोप भी कहते हैं जी, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम को स्कोप भी कहते हैं, और वर्टिकल करिकुलम को हम क्या कहते हैं जी, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल करिकुलम क्या क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल करिकुलम और स्कोप इज कंसर्न्ड विद अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम एलिमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या जी, हॉरिजॉन्टल करिकुलम जो है आप किसी भी टाइम, आप ड्यूरिंग सेशन, मिड टर्म, क्लास के दौरान जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना, वो जो आपका करिकुलम है ना, वो आपका हॉरिजॉन्टल करिकुलम है। और वर्टिकल करिकुलम क्या है जी, जो आपकी जो बुक के बाहर लिखा होता है, जो आपने एंटायर आपका जो प्रोग्राम है ना, सारे का सारा प्रोग्राम जो है ना, उसके हवाले से जो आपने इनका आपस में जो करिकुलम के एलिमेंट्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड और एवेल्युएशन, उनको जब आपने एक तरतीब से लिखना है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, वर्टिकल करिकुलम। थोड़ा सा इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे देखिए, करिकुलम के हमारे पास चार कंपोनेंट हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड और एवेल्युएशन। अब देखिए, मैंने आज आपको पढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको मैं लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा हूँ। क्यों बोला, इस वजह से क्योंकि जी अब मेरे पास एजुकेशन का था, ये मैंने ओरल आपको पढ़ाना था, ठीक है। ये मेरा क्या जी, हॉरिजॉन्टल करिकुलम है आज का। लेकिन अगर मैं टोटल आपको पीपीएससी जो मैंने आपको क्लियर करवाना है ना, उस हवाले से मैं इसको अपना करिकुलम डिजाइन करूंगा ना, तो उसमें मेरा क्या आएगा, उसमें मेरा व्हाइट बोर्ड भी आएगा, उसमें मेरा क्या आएगा, उसमें पिक्स वगैरह भी आएंगी, उसमें आपको क्या होगा, मेरे टेस्ट भी आएंगे, ठीक है, वैल्यूएशन वगैरह हर चीज उसमें आएगी, ठीक है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल करिकुलम है वो आपकी शॉर्टर टर्म है, और वर्टिकल करिकुलम आपकी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। वर्टिकल करिकुलम आपने पूरे प्रोग्राम के वाले से उसकी आप जो उसके एलिमेंट्स 4 है ना, उनको आपने डिजाइन करना होता है, उसकी आपने अरेंजमेंट करनी होती है, ठीक है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल करिकुलम है, उसमें आपने एट एनी टाइम कोई किसी भी वक्त जो आप ड्यूरेशन, एंड पे, स्टार्ट पे, दरमियान में जो भी आपकी होती है ना, उस वाले से जो आपकी अरेंजमेंट्स होती है ना, जो आपकी रिलेशन आपने रखना होता है कि आज के लेक्चर में मैंने क्या करना है, मैंने पहले टेस्ट लेना है, ये बाद में लेना है, ये एंड पे लेना है, दरमियान में लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। वो आपकी हॉरिजॉन्टल करिकुलम की टेक्निक है, उसकी आपकी अरेंजमेंट है। और जबकि वर्टिकल करिकुलम जो है ना, वर्टिकल करिकुलम में आपने एंटायर प्रोग्राम के वाले से आपने जो है ना,
जो भी इसकी अरेंजमेंट करनी होती है, जो भी आपने अपना जो है ना उसके वाले से फैसला करना होता है, ठीक है, वो आपका वर्टिकल करिकुलम होता है। तो ये करिकुलम के वाले से था जी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको जो है ना ये क्लियर भी हो गया होगा। उसके बाद जी मैंने आज का आपके साथ एक टॉपिक रखा वाइटामिन का, ठीक है। वाइटामिन जी आपने याद कर लेना, बड़ा आसान सा टॉपिक है। वाइटामिन के दो कैटेगरीज हैं जी, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना है। विटामिन बी और सी जो है ना ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में हल हो जाते हैं। और जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है वो ए, डी, ई और के हैं, ठीक है जी। बी और सी आपके सिर्फ वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी सारे आपके क्यों जी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। उसके बाद विटामिन आर ऑफ 13 टाइप्स, उनकी टोटल टाइप्स 13 हैं जी, ठीक है। ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C, D, E और K, ये विटामिन के नेम है, आपने याद कर लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये विटामिन प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी और नॉन एसेंशियल विटामिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन हमारी बॉडी खुद तैयार कर लेती है ना, वो नॉन एसेंशियल क्या मतलब है, गैर जरूरी है। गैर जरूरी क्यों मतलब है, मीन कि उनकी हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, हमें परचेज करने की जरूरत नहीं होती। हमारा खुद हमारा जो जिस्म है ना वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। वाइल विटामिन टेकन बाय आउट सोर्सेज आर कॉल्ड इसेंशियल, जो आपने बाहर से लेने होते हैं ना विटामिन, विटामिन सी या विटामिन ई या जैसे जो आप सनलाइट से विटामिन डी लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपके इसेंशियल है, यानी कि जरूरी है, बाहर से आपने लेने ही लेने हैं, वो आपके इसेंशियल होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी जो विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है जी। जो कलर ब्लाइंडनेस, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जो रात को लोगों को नजर नहीं आता, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, यानी कि विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद सनलाइट इज बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि सूरज की रोशनी से जो है ना विटामिन डी मिलता है, और कहां से मिलता है, ये जिल्द से, जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन के ऊपर जब जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी मिलता है, ठीक है जी। ह्यूमन बॉडी नीड्स विटामिन वेरी लो क्वांटिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में जरूरत होती है विटामिन, जितना भी विटामिन है ना जी। उसके बाद विटामिन ओवरडोज इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी, जो ज्यादा भी हम विटामिन ले लेते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो नुकसानदेह होता है। उसके बाद नेम ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको क्लियर कर लेना, बिल्कुल आसान है। सिटी ऑफ टॉम्स मुल्तान को कहते हैं, सिटी ऑफ रेसलर्स गुजरांवाला को कहते हैं, सिटी ऑफ कॉलेजेस लाहौर को कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स कराची को कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, सिटी ऑफ टेक्सटाइल, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, आपने याद कर लेने हैं, ठीक है जी। तो आज का ये था लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।